भारत की ओर से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त नजर आ रहा है। भारत के सख्त तेवरों से तिलमिलाए और बुरी तरह से मात खाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब दुनिया में घूम घूम कर गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान, तुर्की और अजरबैजान में जाकर शहबाज शरीफ भारत विरोधी गाना गा रहे हैं, लेकिन साथ साथ भारत से बातचीत के लिए भी गिड़गिड़ा रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पशकियान के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, हम कश्मीर मुद्दे और जल मुद्दे समेत सभी विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं और हम अपने पड़ोसी के साथ व्यापार और आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वे आक्रामक बने रहना चुनते हैं तो हम अपने क्षेत्र की रक्षा करेंगे, जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले किया है। लेकिन अगर शांति के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हम दिखा देंगे कि हम गंभीरता से और ईमानदारी से वास्तव में शांति चाहते हैं। बता दें कि ईरान के बाद शहबाज शरीफ तुर्की गए और उसके बाद अब अजरबैजान पहुंच गए। पीएम शरीफ यहां राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। भारत के साथ बड़े तनाव के बीच अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन दिया था। इतना ही नहीं, अजरबैजान में होने वाले 3 देशों की एक बैठक में पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ साथ तुर्की भी शामिल होगा। पाकिस्तान की ओर से शहबाज शरीफ इसमें हिस्सा लेंगे। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अजरबैजान, ईरान और तुर्की के साथ मिलकर गठजोड़ बनाने में लगे, जबकि तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन मुस्लिम देशों का अगुवा बनने की कोशिश में हैं। अब ऐसे में सबके अपने अपने हित हैं, जिसे सब साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब भारत के साथ कश्मीर, आतंकवाद और व्यापार जैसे सभी मुद्दे सुलझाना चाहता है। ये बात खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने ईरान दौरे के दौरान कही। शहबाज शरीफ ईरान से पहले तुर्की पहुंचे थे। भले ही पाकिस्तान की ओर से कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान से केवल पीओके की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात करेगा। जाते जाते आपको दिखा देते हैं कि पीएम मोदी ने गुजरात में एक जनसभा में पाकिस्तान को खुली चुनौती देते हुए क्या कहा। मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे हैं और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए?
साथियों, ये देश उस महान सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के चला है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है। सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए, तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा।